ॐ नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं नर्मदाय नभो प्राता नर्मदाय नमसि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात् नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकलकन्निकाय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण की जय। प्रिय बंधुओं, हम अनेक दिनों से सत्संग के अंतर्गत भगवत चर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत सर्वश्री नर्मदा पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण की कथाएं यहाँ से प्रस्तुत की गई और अब विगत अनेक दिनों से विष्णु पुराण की कथाएं आपको सुना रहे हैं। और सबसे पहले कुछ क्षत्रियों के वंशों का वर्णन किया आपके सामने। कुरुवंश, यदुवंश। यदुवंश के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान प्रस्तुत किया गया है। भागवत में तो भगवान श्री कृष्ण के लिए दशम स्कंद पूरा समर्पित है, किंतु यहाँ विष्णु पुराण में संक्षेप में भगवान की संक्षिप्त में उन कथाओं को लिया गया है। तो आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से इंद्र की पूजा रुकवाई और उसके बाद जो है गोवर्धन की पूजा कराई और स्वयं भगवान गोवर्धन बन करके और प्रस्तुत होते हैं, वह देखिए आप। वर्षा बीती शरद का आया शुभ त्योहार। नवंबर के महीने में वर्षा जो समाप्त होती है, दीपावली आती है और दीपावली के 2 दिन बाद आप देखते हैं गोवर्धन पूजन होती है। तो वर्षा बीती शरद का आया शुभ त्योहार, इंद्र यज्ञ हित नंद ग्रह व्यंजन विविध प्रकार। पहले गोवर्धन पूजन के पहले भगवान श्री कृष्ण के समय के पूर्व इंद्र की पूजा हुआ करती थी। और इसके बाद में जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इंद्र की पूजा तो विशेष रूप से व्यापारियों को करना चाहिए, कृषि से जो जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने खुद नंद बाबा से कहा कि बाबा, अरे हम तो वनचर हैं, अपने ढोरों को लेकर, अपने पशुओं को लेकर के जंगल से जंगल घूमते रहते हैं, वनों में, पर्वतों में। तो हमारे इष्ट देव तो पर्वत हैं, इसलिए हमको गोवर्धन भगवान की ही पूजन करना चाहिए। और ये ऐसे देवता हैं कि साक्षात दर्शन भी देते हैं। तो इस प्रकार से इंद्र ने अपना अपमान माना और भगवान श्री कृष्ण ने विधिवत गोवर्धन की पूजा की। वह कथा संक्षेप में हम दोहा चौपाइयों में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार फिर से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। वर्षा बीती शरद का आया शुभ त्योहार, इंद्र यज्ञ हित नंद ग्रह व्यंजन विविध प्रकार। ग्रह ग्रह नए नए पकवाना, पूजन हित तैयारी नाना। व्यस्त सभी वृंदावनवासी, चहल पहल ब्रज में है खासी। हमारे यहाँ कोई भी जब त्यौहार आता है तो हर घर में एक नए प्रकार का उत्साह आ जाता है। सब तैयारियों में माताएं बहनें विशेष रूप से त्यौहार की तैयारी करने लगते हैं। कृष्ण नंद बाबा ढिंगया कर, पूछा बाबा से प्रणाम कर। सबसे पहले तो कृष्ण जो है अपनी माँ के पास जाते हैं और मैया से पूछते हैं, मैया अरे तुम ये क्या पूजन, किसकी पूजन के लिए बना रही हो, ये क्या क्या हो रहा है अपने यहाँ पर। तो माँ ने कहा, अरे बेटा मुझे फुर्सत नहीं, देखो मैं इस समय तो बड़ी तैयारी में हूँ और ये यज्ञ भगवान का पूजन है, जाओ तुम्हारे बाबा के पास चले जाओ, बाबा बताएंगे तुमको। क्या बच्चों, छोटे छोटे बच्चों में बहुत सी जिज्ञासाएं मन में होती रहती है, जो भी कुछ कार्यक्रम होते हैं वो पूछते रहते हैं। तो अब ये भगवान जो है, भगवान कृष्ण बाल कृष्ण नंद बाबा के पास आ गए। कृष्ण नंद बाबा ढिंगे आकर और पूछा बाबा से प्रणाम कर,
एकत्रित सामग्री सारी, किसके पूजन की तैयारी। है बाबा, अरे अपनी मैया जो है और नाना प्रकार के कई प्रकार के व्यंजन बना रही हैं। देखो खीर भी बन रही है, मूंग की दाल भी तैयार हो रही है, साथ मंगोले भी बनेंगे। क्या बात है, कौन से देवता के पूजन की तैयारी हो रही है। ओ प्रसन्न बाबा बतलाया, इंद्रदेव पूजन क्षण आया। अरे बेटा, नंद बाबा कहते हैं, अरे कन्हैया, ये हम अपने पूर्वजों से बाप दादों से लेकर अभी तक जो है इंद्रदेव की पूजा की जाती है। अरे इंद्र देवता है, इनकी कृपा से ही पानी बरसता है, पानी बरसता है तो फसलें होती है, घास होती है, अपने गाय जो है चरती हैं और अपन लोग जो है जीवित रहते हैं उसके कारण। तो इस प्रकार से बाबा ने समझाने का प्रयास किया। क्या कहा बाबा ने, इंद्रदेव ही जल बरसाते और कूप तड़ाग तृप्त हो जाते। अरे जितने भी पानी के जो स्रोत हैं वो सब तृप्त हो जाते हैं, यदि पानी ना गिरे तो त्राहिमाम हो जाए। वर्षा से ही अन्न उपजते और जिसके देव तृप्त हम करते। वर्षा से ही अन्न उपजते, जिससे देव तृप्त हम करते। और वर्षा होती है, इससे अन्न पैदा होते हैं, अन्न से यज्ञ होते हैं, पूजन होती है, देवता लोग उससे तृप्त होते हैं और हम लोगों का जीवन चलता है। जहाँ मेघ है आश्रय दाता, वहाँ वकाल कभी ना आता। अब नंद बाबा समझा रहा है, बेटा अरे देखो जहाँ पर मेघ जो है बादलों की कृपा रहती है, इंद्र की कृपा होती है, वहाँ पर अकाल कभी नहीं पड़ता। क्योंकि अकाल कब पड़ता है, जब पानी नहा गिरते अनावृष्टि हो जाए तब। तो जल को रवि किरणों के द्वारा और खींचे बनाता बादल कारा। और जो बादल बनते ना, ये क्या है, सूर्य जो अपनी किरणों से इंद्रदेव को प्रेरणा देते हैं। इंद्र के कहने से सूर्यदेव जो है अपनी किरणों के द्वारा जल को भाप बनाता है, खींचता है और वो बादल बनके बरसते हैं। इंद्रदेव वर्षा के स्वामी, हम सब हैं इनके अनुगामी। हे कन्हैया, अरे इंद्रदेव सबके स्वामी हैं और हम तो उनका अनुगमन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, पूजन करते हैं। और इसीलिए वर्षा अभिनंदन करने हेतु करें हम पूजन। ये सारी तैयारी जो हो रही है, देखो अपने गांव में देखो सब लोग तैयारी कर रहे हैं, अपन लोग जो है इंद्रदेव की पूजन करेंगे और ये तरह से वर्षा का अभिनंदन भी हो जाता है। कहा कृष्ण ने लेकिन बाबा, अब देखिए अब प्रश्न उठाते हैं भगवान कृष्ण, क्या कहते हैं, बाबा को समझाएंगे, बाबा को निरुत्तर कर देंगे और सब जब उनकी बात सटीक बात लगेगी तो सारे लोग स्वीकार कर लेंगे। क्या कहते हैं कृष्ण कि कहा कृष्ण ने लेकिन बाबा, बड़े और भी इंद्र अलावा। अरे इंद्र के अलावा और भी कोई देवता है? केवल इंद्र ही है क्या सब कुछ हो? कृषक नहीं हम ना व्यापारी और हम गोपालक हैं वनचारी। अरे ये पूजन तो जो है कृषि से जो जुड़े हुए लोग हैं, मतलब जो वैश्य लोग हैं, जो व्यापार करते हैं, कृषि करते हैं और उनके लिए है। अब हम लोग तो वनचारी हैं, वन में भ्रमण करने वाले हैं, अपने पशुओं को लेकर चराते इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो हम लोग तो गोपालक हैं, इसलिए हमारे देवता हमारे लिए पूज्य कौन हो सकते हैं कि वनचर हैं हम, घूमे वन वन, अपना कर्म सिर्फ पशुपालन। अपना धर्म तो पशुपालन है। अब वो कौन, देखिए और बड़े सयाने की तरह नंद बाबा को एक बच्चा समझा रहा है। वन पर्वत गिरियाश्रय दाता, यही हमारे भाग्य विधाता। और जो वन है, पर्वत है, ये सारे हमारे जो है और यही हमारे आश्रय दाता है, कभी इनसे ही हम पालन होता है हमारा। अब इस प्रकार से समझाया तो आकर करें हमें इनका पूजन, हो प्रसन्न देंगे ये दर्शन। और ये जैसे देवता हैं, इन्होंने कभी आपको दर्शन दिया? देखो यदि इनकी पूजन करते हैं तो ये तो स्वयं आकर दर्शन देंगे, स्वयं भोग लगाएंगे। अब तो जब इस प्रकार से कहा तो सारे उनकी बातों से प्रभावित हो गए सब लोग। सब कुछ हमें इन्हीं से मिलता, इनके अंक सूर्य नित खिलता। पूज्य हमारे गिरि गोवर्धन, हमें इष्ट इनका ही पूजन। हाँ बाबा, ये जो गोवर्धन है ना, जहाँ अपन गौएं चराते रहते हैं, जिनसे ईंधन भी मिलता है
और नाना प्रकार की दवाइयाँ भी मिलती है। यही हमारे इष्ट देव हैं, इनकी पूजन करना चाहिए। जब इस प्रकार से कहा तो कृष्ण कथन सबने स्वीकारा, कहा चले गोवर्धन द्वारा। सब लोगों ने इस बात को मंजूर कर ली और भैया गांव में सूचना दे दी, चलो भाई चलो, सब तैयारी हो गई है, अपन लोग जो है अब अपने अपने छकड़े में सामान भर लें और गोवर्धन की पूजन करने चलेंगे। विविध भांति के ले पकवाना और छकड़ों में भर कर सामाना। सबने अपने अपने सामान जो पूजन के थे और सब महिलाएं बड़े सजी धजी तैयार होकर के और सारा सामान नाना प्रकार के व्यंजन उसमें भर कर के छकड़े में चल दिए। चले पूजने गिरि गोवर्धन और गिरी बन दिए कृष्ण ने दर्शन। वहां गए जाकर के भैया ब्राह्मणों को भी साथ ले गए। ब्राह्मणों ने स्तुति वादन कराया, गोवर्धन भगवान की पूजन कराई। अब यहाँ पर भगवान स्वयं जो है गोवर्धन बन जाते हैं और गोवर्धन भगवान की पूजन कर रहे हैं। तो सब लोगों ने बड़े भक्ति भाव के साथ में पूजन की और पूजन करने के बाद में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, ब्राह्मणों को भोजन कराया और सब लोगों ने चलो भाई अब पैदल चलें, सब लोग परिक्रमा करेंगे गोवर्धन महाराज की। सब लोगों ने गोवर्धन की परिक्रमा की। अब वह परिक्रमा की परिपाटी आज भी चली आ रही है, आज भी लोग जाते हैं और गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। चले पूजने गिरि गोवर्धन, गिरि बन दिए कृष्ण ने दर्शन। और भगवान गोवर्धन बन के आ गए। सारे लोगों ने वो तो जितना भी जो कुछ दिया सब कुछ खा गए। बड़े प्रसन्न हुए ग्वाले लोग, ऐसा देवता, भाई देखो ऐसा देवता नहीं देखा जो कि साक्षात दर्शन दे करके हम जो भी समर्पित कर रहे हैं सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं। धूप दीप व्यंजन स्वीकारे, गूंज उठे पर्वत जयकारे। सब लोग जो है गोवर्धन भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। गोवर्धन परिक्रमा कर और विप्रों को दे दान, लौटे ग्वाले गोठ में ले अपना सामान, बोलिए श्री कृष्ण की जय। गोवर्धन भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।